बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ, नए हैक्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कि एक शावर है, जो वॉशरूम शावर होता है, मुस्लिम शावर भी इसे कहते हैं। वो शावर आपके सामने है, जो कि जिसके जो सुराख हैं, होल्स हैं, वो बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत कम आ रहा है। आपने स्टार्ट में देखा होगा, पानी मैंने ओपन करके भी दिखाया है, बहुत कम सा पानी आ रहा है। तकरीबन नीचे वाले जो सुराख खुले हैं, उनमें से बस पानी आ रहा है, जिनको यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसको हम चेंज करने की बजाय और नया लेके पैसे खर्च करने की बजाय आपको बताएंगे आपकी ज़िंदगी आसान कर देने वाली ट्रिक। उसको हम किसी भी जो है ना सेफ्टी पिन होती है या कोई भी पिन होती है कॉमन पिन, उससे उसके होल्स जो है ना सुराख खोल लेंगे बारी बारी। और देखिए अब पानी एकदम से कितना ज़्यादा पानी आना शुरू हो गया है। आपके लिए बहुत मुफीद ये ट्रिप है, आपकी ज़िंदगी आसान कर देने वाली है। और जो पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, जो जहाँ आपका 1000-2 लगना था, ये एक काम एक चुटकी में ये सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही आपके साथ दूसरी टिप जो है ट्रिक शेयर करेंगे, कितना इजी इसमें आपके लिए बताएंगे कि अक्सर हम ग्रीन चटनी बनाते हैं और उसको हम एक बाउल में डाल के ना सेव कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं। और जब हमने उसको रायता बनाना होता है, तो ऐड करने के लिए हमें उसे तोड़ना और उतारना बहुत मुश्किल लगता है। और बर्फ़ बनी होती है, सर्दियों में उसे उतारना और ठंडा भी लगता है। उसके लिए हमें आइस क्यूब्स वाला जो होता है सांचा बना हुआ, उसको ले लेना है, जिसमें हम गर्मियों में बर्फ़ बनाते हैं क्यूब्स की शक्ल में। उसमें हमने उसको जो होती है चटनी, ग्रीन चटनी, उसको हमने बारी-बारी डाल लेना है स्पून के साथ और उसको हमने फ्रीज़ कर देना है। ये इतने ज़बरदस्त फ्रीज़ होंगे जैसे और इज़िली बाउल में एक हम 1 से 2 डाल सकते हैं, जिससे हमारा रायता क्विक और जल्दी बन जाएगा। एक जो अगर गरम दही होता है और दही दही का टेस्ट भी ज़्यादा मज़े का होगा। दूसरी बात कि ये बहुत फ्रेश फ़ील होते हैं, ग्रीन जो होते हैं ना, ये इसका कलर देख रहे हैं आप, वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे वो हो जाता है ना डार्क सा ब्लैक ब्लैक, वैसा नहीं होता है, सेम वैसे ही ग्रीन रहता है ये। आप देख रहे हैं सामने ऐसे लग रहा है जैसे अभी हमने इसको पैक किया और ये भी निकल गए हैं। ये तकरीबन महीना पहले के मैंने किए हुए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और आपकी ज़िंदगी में इससे बहुत ज़्यादा आसानी भी आएगी। और क्विक भी आपका रायता और कुकिंग जो है क्विक भी हो जाती है। इस तरह की छोटी-छोटी ट्रिक्स के से हम जो है ना अपनी कुकिंग में आसानी कर सकते हैं। और आसानी के साथ-साथ हम अपनी कुकिंग को आसान और सादा भी बना सकते हैं। और इस तरह की छोटी-छोटी ट्रिक्स जो होती हैं ना, वो हमें देखते रहना चाहिए और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए, जिससे हम और हमारे साथ हमारे दूसरे बहन-भाई, दोस्त, अहबाब जो हैं, वो भी फ़ायदा उठाते रहें, जिससे हमारी ज़िंदगी आसान होती जाती है। और इसके साथ-साथ हम इस चैनल पे आपको डिफरेंट जो ट्रिक्स होती हैं, हैक्स होते हैं किचन के हवाले से, वॉशरूम के हवाले से, वो भी बताएँगे। इसके साथ ही मैं नंबर 3 ट्रिक आपको बताऊँगी, वो क्या है? वो साबुन की है, जो कि हम वॉशरूम में अक्सर रख देते हैं। और जब वॉशरूम में हम शोकेस के ऊपर साबुन रखते हैं, तो आप देखते हैं कि वो अक्सर जो है ना गल जाता है और बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वेस्ट होने के साथ-साथ जो है ना वो गंदी भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने पहले उसे अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर हम इसे ब्रश से वॉश करते हैं तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मेरे पास इस टाइम ब्रश मौजूद नहीं था, अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसे हाथ से ही जितनी साफ़ हो सकती थी की। और इसके साथ ही आपको बताऊँगी कि हम इसको करेंगे क्या, बहुत ईज़ी और घर में मौजूद एक रुपए की चीज़ से आप अपने साबुन को बचा सकते हैं, जो उसको आप 15 दिन वाले साबुन को महीने पे भी लेके जा सकते हैं, एक छोटी-सी 1 रुपए की ट्रिक से। ये देखिए हमने उसको क्या करना है, हमने रबर बैंड ले लेने हैं, जो कि रबर बैंड हम पोनी के लिए बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़े हैवी होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, ज़रा हल्के होंगे तो वो टूट जाएँगे। उनको लेके हमने इस तरह जैसे आपको अप्लाई करके दिखाया है, कर लेना है। अप्लाई करने के साथ ही उसके ऊपर साबुन रख देना है। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा मज़बूत कर सकते हैं आप। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।